जिले के रेल यात्रियों की सुविधाओं को लेकर गंभीर रेलवे स्टेशन सलाहकार समिति ने बिलासपुर रेलवे जोन सलाहकार समिति सदस्य मोनिल जैन, नागपुर रेल मंडल सलाहकार समिति सदस्य अरुण राहंगडाले के नेतृत्व में 24 दिसंबर को जिले के सांसद डॉक्टर ढालसियाम बिसेन से सर्किट हाउस में मुलाकात कर जिले से भोपाल, रायपुर और नागपुर के लिए सीधी रेल सेवा की मांग रखी। इसके अलावा रेल सुविधाओं से जुड़े अन्य विषयों पर भी विस्तृत चर्चा की। इस दौरान रेलवे सलाहकार समिति सदस्य गिरिराज रंगलानी, मनोज क्षीरसागर, सुनील कोरे, तुर्राब खान मौजूद रहे। रेलवे सलाहकार समिति सदस्यों ने हाल ही में प्रारंभ हुई काशी तमिल समागम वीकली ट्रेन के बालाघाट स्टॉपेज मिलने पर सांसद का आभार जताया। वहीं नए रेल मार्ग पर भोपाल, रायपुर और नागपुर के लिए सीधी ट्रेन चलाए जाने पर चर्चा की। सांसद डॉक्टर ढालसियाम बिसेन ने आश्वस्त किया कि वो लगातार प्रयासरत हैं कि नए रेल मार्ग पर जिले से लंबी दूरी की ट्रेन चलाई जाए। रेल मंत्री से मिलकर नए रेल मार्ग पर ट्रेन चलाए जाने को लेकर उन्होंने चर्चा की है। थर्ड लाइन के बाद सरकार ने नई ट्रेनों के चलाए जाने को लेकर प्रपोजल बनाया। हमें निश्चित ही आगामी समय में कई नई गाड़ियां मिलेंगी। वहीं गोंदिया से लेकर जबलपुर तक दोहरी लाइन की हमें जल्द ही स्वीकृति मिल जाएगी, क्योंकि इस नए रेल मार्ग से गुड्स ट्रेनों के चलने से रेलवे भी इस मार्ग की उपयोगिता को समझ रहा है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में रेलवे से लेकर 4 लेन और 6 लेन का काम तेजी से चल रहा है। सांसद डॉक्टर बिसेन ने बताया कि हम बालाघाट इतवारी ट्रेन को कटंगी, तिरोड़ी, तुमसर होते हुए नागपुर चलाने के प्रयास में हैं, जिसको लेकर हम प्रयासरत हैं और उम्मीद है कि ये प्रयास सफल होगा। वहीं उन्होंने बताया कि रीवा इतवारी एक्सप्रेस ट्रेन का घनसौर और लामता में स्टॉपेज को लेकर हरी झंडी मिल गई है। रेलवे सलाहकार समिति ने ये मांग रखी कि जिले के रेल यात्रियों की सुविधा को लेकर रेल सलाहकार समिति सदस्यों गोंदिया रायगढ़ जनशताब्दी पातालकोट एक्सप्रेस और पेंच वैली एक्सप्रेस का बालाघाट तक विस्तार, जबलपुर हजरत निजामुद्दीन महाकौशल एक्सप्रेस को जबलपुर से घनसौर, नैनपुर होते हुए बालाघाट तक चलाए जाने, सोमनाथ एक्सप्रेस और दयोदय एक्सप्रेस का बालाघाट गोंदिया तक विस्तार, जबलपुर चांदा फोर्ट का विस्तार हैदराबाद और सिकंदराबाद तक किए जाने, इंदौर से भोपाल, जबलपुर होते हुए बालाघाट गोंदिया के रास्ते बिलासपुर तक जाने वाली नवीन वंदे भारत तत्काल प्रारंभ किए जाने, गढ़ा ट्रेन का विस्तार जबलपुर तक किए जाने, अयोध्या में राम मंदिर पूजन के लिए एक विशेष ट्रेन तीर्थ यात्रियों के लिए चलाए जाने, अमृत भारत योजना के अंतर्गत बालाघाट स्टेशन का विस्तार, गुड्स शेड का गर्रा स्थानांतरण, बालाघाट स्टेशन की दूसरे और तीसरे स्टेशन बिल्डिंग का तत्काल स्वीकृति कराकर निर्माण किए जाने और बालाघाट स्टेशन में यात्री सुविधा के लिए नवीन एक्सेलेटर लिफ्ट युक्त नवीन FOB का निर्माण किए जाने की मांग की गई है। से छिंदवाड़ा, नागपुर, नैनपुर, मैंने इन सब के अलावा भविष्य को ध्यान में रखते हुए मैंने मंत्री जी को व्यक्तिगत रूप से भी और लिखित में भी दिया है और लोकसभा के अंदर भी अपनी मांग को उठाया कि नैनपुर जो हमारा ADRM का जो पुराना ADRM ऑफिस था, इसको डेवलप करें, क्योंकि आज रायपुर हो या जबलपुर हो या नागपुर हो, तीनों हमारे DRM ऑफिस जो है या यहाँ पर रेल का जो संचालन एग्जॉस्ट हो रहा है, ओवर क्राउडेड हो रहा है। तो इस नैनपुर को भी आप चिंता करें, 550 एकड़ का लैंड है। यदि इसको डेवलप करते हैं तो यहाँ से चारों दिशाओं में चलने वाली ट्रेनों का संचालन बड़ा सुगमता से होगा और उसका लाभ सिवनी को, बालाघाट को, मंडला को, सारे क्षेत्र को मिलेगा। तो उस दिशा में भी मैंने पत्राचार किया है, चाहे वो रायपुर जबलपुर से चलाना हो, सारे प्रपोजल्स हैं। पर आप भी जानते हैं कि एक साथ मैं अकेले ही सांसद नहीं, तो मुझे ही सारी ट्रेन दे दी जाए, अन्य सांसद भी लिखें करें, क्योंकि मैं तो मिडिल पॉइंट में हूँ, स्टार्ट और एंड पॉइंट के दूसरे लोग हैं। तो जब तक वहाँ से लोकल डिमांड स्टार्ट नहीं होती है तो वो थोड़ा असुविधा होती है। तो फिर भी मैं अपनी ओर से सारा लिखने का और मिलके अधिकारी से और मंत्री जी से मिलकर काम करने का प्रयास करता हूँ कि हमको जब ये नया रेल मार्ग बना है तो उस नए रेल मार्ग पे गाड़ियाँ हमको मिलें, क्योंकि सीधे सीधे अब रायपुर, जबलपुर आपको दूसरे तरफ से भी जाते हैं, आप इटारसी होकर के भी नागपुर होकर के जाते हैं, पर ये बीच का मार्ग बना, इस पर भी गाड़ी मिले। फिर अब हमारा